गांव का प्रधान हो या इस तरीके का, उससे बिल को पास करा, उससे रेट फिक्स करा जा तो वो घना अच्छा रहेगा। फिलहाल तो सही अगर इस काम को करती है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो कोई किसी के घर पे कब्जा कैसा कर लेगा। रेट से दिक्कत है बस। रेट अगर किसान से पूछ के रेट फिक्स करा जा तो घना अच्छा बिल है, तैयार करा मालिक को दे दिया, हमें रेट मिल जाएंगे। और राहुल गांधी किसानों को गुमराह करके भड़का करके खुद इटली चले गए छुट्टी मनाने। हमें तो ऐसे ही काम करें, वे तो ऐसे ही जाएंगे जब उन्हें पता ही नहीं। आंदोलन में हम अपने खेती से फुर्सत नहीं। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद यासीन। बस्ती के यहाँ मिल जाएंगे, मंडी संडी में ना धक्के खा के, वो तो वो घना फायदे में रहेगा। फिलहाल तो जी हमें सही लग रहा, जब यूपी से कोई नहीं जा रहा, अपनी सरकार से क्या करवा रहा क्या नहीं करवा रहा, वो पंजाबी लोग हैं। सरदार 12 से 14 लोग ठंड की वजह से मर चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। उनकी खुद की गलती ना, उनकी गलती है, मोदी थोड़ी मरवा रहा। जो है हम तो छोटे छोटे किसान है, हमारा तो यहीं से माल उठ के चला जाए, उससे बढ़िया क्या बात है। और नरेंद्र मोदी आएगा हमारे, अब तू छोड़ दो खेती की, छोड़ दो, हम तो गरीब आदमी मजदूर आदमी। हमारे घर में, हमारे कस्बे में कम से कम 3000 मकान बना खड़े कर दिया, किसी गरीब के छत नहीं थी। जिससे जिंदगी में मकान ही नहीं बनता उसका मकान बना खड़ा कर दिया। रहे अपने लेंटर के मकान में, जमीन ले ली तो ईंट नहीं आई और उनके मकान बन के खड़े हो गए। तो मोदी आवेगा। दोस्तों नमस्कार, हम गाजर के खेत में हैं। कुछ मुस्लिम भाई हैं, इनसे भी चर्चा करने का हमारा मन किया तो इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? आसिफ। आसिफ जी, जो खेती है, आसिफ चौधरी, सुशील चौधरी मेरा नाम है, आपका आसिफ चौधरी? आसिफ चौधरी। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है कि जो अभी आप गाजर की खेती कर रहे हैं और सरकार बिल लेके आई है, आपको क्या लग रहा है कि वो बिल किसान के लिए नुकसानदायक होगा या फायदेमंद होगा? फिलहाल तो जैसे बता रही एनएसपी आई है, यो अगर एमएसपी अगर ये इस चीज़ को कह देते हैं, जैसे गवर्नमेंट अपना अधिकारी उस रेट को वे फिक्स करके भेजेंगे। अगर किसान से रेट फिक्स करा जा या कोई गांव का प्रधान हो या इस तरीके का, उससे बिल को पास करा, उससे रेट फिक्स करा जा तो वो घना अच्छा रहेगा। अगर गवर्नमेंट अपना रेट काट के, जैसे हमारा धान का काट दिया इस 2000 का, अब 3500 हो रही, इस तरीके से अगर हमारा किसान का उसी रेट से पहले, किसान जो संगठन है वो आंदोलन कर रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि किसान एमएसपी की गारंटी ले ले सरकार, वो लिखित में दे दे। और आप तो उल्टा कह रहे हैं कि किसानों से पूछ लिया जाए कि क्या रेट बिकेगा धान। हाँ, तो वही तो, उससे पूछा जाएगा जब ही तो पता चलेगा किसान अपनी चीज को। गवर्नमेंट अपना रेट काट देगी तो गवर्नमेंट तो किसी रेट काट गलत लेके आई है अगर सही? फिलहाल तो सही अगर इस काम को करती है। अगर सिर्फ आपको रेट की प्रॉब्लम है, बाकी बिल सही है? हाँ जी, बिल सही है। अगर रेट, ऐसा तो नहीं है कि आपकी जमीन पे कोई आकर के कब्जा करना? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा तो कोई किसी के घर पे कब्जा कैसा कर लेगा। नहीं मानना। किसानों को तो डराया, तो इसी बात पे जा रहा है। नहीं, ये गलत बात है। किसी की कौन किस पे कब्जा कर लेगा, ऐसा कोई कौन करन देगा। तो आसिफ भाई एक बात बताओ कि अगर आपको गाजर का रेट 15 रुपए किलो दे दिया जाए तो आप खुश हैं, बाकी कानून सारा सही है? हाँ, रेट से दिक्कत है बस। रेट अगर किसान से पूछ के रेट फिक्स करा जा तो घना अच्छा बिल है, तो हमें ना ही मंडी में जाने की दिक्कत, ना कहीं वो कुछ करने के, अपने तैयार करा मालिक को दे दिया, हमें रेट मिल जाएंगे, वो तो घना अच्छा। राहुल गांधी और बाकी लोग तो कह रहे हैं ये काला कानून है, तीनों को वापस कर दिया जाए। ये गलत बात है, ये गलत है। और राहुल गांधी किसानों को गुमराह करके भड़का करके खुद इटली चले गए छुट्टी मनाने। हमें तो ऐसे ही काम करें, वे तो ऐसे ही जाएंगे जब उन्हें पता ही नहीं। उनसे तो पता ही नहीं, उसे तो करना अपने काला कानून या सब पब्लिक को उल्टी सुद्धी भड़का के चलो भैया तो चले गए। आपके पास फुर्सत है आंदोलन में जाने के लिए? नहीं, हमारे पास नहीं जी, आंदोलन में हम अपने खेती से फुर्सत नहीं। कितने लोग हैं परिवार में? हम 4 भैया। अच्छा, उनके बच्चे? हाँ, बच्चे हैं परिवार में 10-12 आदमी। अच्छा, कोई जा रखा है आंदोलन? नहीं जी, नहीं। मतलब फुर्सत ही नहीं है बिल्कुल? फुर्सत ही नहीं, जब हाँ। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद यासीन। यासीन जी, एक बात बताओ, जैसा खेती कर रहे हो, कहीं डर लग रहा है कि कोई आकर के कब्जा कर लेगा? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा तो नहीं है यासीन जी की जमीन पे चौहान साहब आके कब्जा कर लें? नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? नहीं, ये तो चला आ रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। जब ठेके पे दे दी साल भर को, अपने फिर साल भर में पैसे ले लिए, वो बोरा और बस। वो जमीन तो जमीन वाले की है,
तो कहीं ना कहीं किसान जो आंदोलन हो रहा है डराया तो इसी वजह से जा रहा है कि आपकी ज़मीन को हत्या ली जाएगा, प्राइवेट कंपनी उठा ले जाएंगी। अजी नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? प्राइवेट कंपनी तो वे अपना वही लेंगी ना जो गवर्नमेंट से वो तय कर लेगी, उसे हिसाब से उसको पैसे दे देगी किसान को 2 रुपए बचती के यहाँ मिल जाएंगे मंडी संडी में, ना धक्के खा के, वो तो वो घना फायदे में रहेगा। तो जो अभी सरकार जो बिल लेके आई है आपके अनुसार बिल सही है या गलत है? फिलहाल तो जी हमें सही लग रहा, जब यूपी से कोई नहीं जा रहा। हाँ। आंदोलन क्यों हो रहा है फिर? आंदोलन जी वो उनका फंडा है, वे घना बड़े जिम्मेदार हैं, उन्हें क्या पता क्या है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, वो अपनी सरकार से क्या करवा रहा क्या नहीं करवा रहा, वो पंजाबी लोग हैं। अच्छा। सरदार। आप मोबाइल चलाते हैं? नहीं जी, मैं नहीं चलाता। अच्छा, जियो टावर है, उनको 1500 टावरों को तोड़ दिया गया है, बंद कर दिया गया है, तो देश का नुकसान है या फिर ये किसान आंदोलन इसी तरीके से बदनाम किया जा रहा है? उससे तो बहुत मोटा नुकसान है, उसका तो नुकसान सबको ही भरना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सबसे काटा जाएगा, वो तो वो नुकसान ही कर रहे हैं, उससे तो सबको नुकसान है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, एक बार अमरिंदर सिंह कहते हैं मुकेश अंबानी को आप यहाँ पर आइए, अपना पैसा लगाइए, इन्वेस्ट करिए, और जियो टावर लगते हैं, 1500 टावरों को आज ध्वस्त कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं नुकसान तो कहीं ना कहीं पंजाब को भी भुगतना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लासेज हैं या बैंक ऑनलाइन चलती हैं, वो सारे ठप हो जाएंगे, तो नुकसान तो पंजाब को ही भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, उन्हें भुगतना पड़ेगा सारा नुकसान, और किसको भुगतना पड़ेगा? समझ क्यों नहीं रही है? गलत है उनकी बात, ये अच्छा गलत है जी। आपकी समझ में ये चीजें आ गई, परंतु पंजाब के लोगों को क्यों समझ नहीं आ रहा है? आना चाहिए उन्हें भी समझ में। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए उनकी बात गलत है, अपने घर चला जाना चाहिए, अपने काम धंधे में लगना चाहिए। यहाँ से इतनी फुर्सत किसको है? कर तो पूरे नहीं पड़ रहे। अच्छा, छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पे खड़ा किया गया है, नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं कि ये कितने पैसे और चाहिए, इसको कितने लोगों को और मरवाएगा आंदोलन में, क्योंकि 12 से 14 लोग ठंड की वजह से मर चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। उनकी खुद की गलती ना, उनकी गलती है, मोदी थोड़ी मरवा रहा, उनकी खुद ही गलती, क्यों पड़े हुए उसमें बच्चों को लेकर? आपकी नज़र में नरेंद्र मोदी सही काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं। कनाडा के राष्ट्रपति तो कह रहे हैं कि ये बिल वापस कर देना चाहिए। अजी बिल वापस कर देना चाहिए क्या? वो तो उनकी राजनीति है, वो हमें तो जो है, हम तो छोटे छोटे किसान हैं, हमारा तो यहीं से माल उठ के चला जाए, उससे बढ़िया क्या बात है? बिल्कुल। राहुल गांधी कह रहे हैं कि काला कानून है, आप कह रहे हैं कि माल हमारा यहाँ से उठ के चला जाए। फर्क तो बहुत बड़ा आ गया यहाँ पर। अजी फर्क कुछ नहीं आया। हाँ। वो उनकी नज़रों में फ़र्क है, हमारी नज़रों में फ़र्क नहीं। अच्छा। हाँ जी। तो क्या चाहते हैं अब की बार फिर दोबारा से नरेंद्र मोदी काबिज हों सरकार में? और नरेंद्र मोदी आएंगे हमारे, अब तुम छोड़ दो खेती की, छोड़ दो, हम तो गरीब आदमी मजदूर आदमी। हाँ। हमारे घर में, हमारे कस्बे में कम से कम 3000 मकान बना खड़े कर दिए, किसी गरीब का छत नहीं थी। 3000? 3 से भी ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं है? हाँ, 3000 से बस। तो सरकार में और जिससे जिंदगी में मकान ही नहीं बनता, उसका मकान बना खड़ा कर दिया, रहे अपने लेंटर के मकान में, पूरा एक शहर बसा दिया। हाँ जी, जगह जगह गलियों में जहाँ कच्चे थे वहाँ मकान बन गए। जिनके छप्पर थे, जिनसे जमीन ले ली तो ईंट नहीं आई, और उनके मकान बन के खड़े हो गए। तो मोदी आवेगा। तो भरोसा है सरकार पे, सही काम सरकार पे भरोसा है, सही कर रही काम। और योगी जी भी सही कर रहा है, इनके उससे सहयोग, बस उसके सहयोग से ये मकान सकान गरीब आदमियों के बन रहे। हाँ। ये गाजर हैं, और ये आप देख सकते हैं गाजर की खेती कितनी अच्छी है। ये इतना बड़ा पेड़ है, मोटी गाजर है। गाजर भी हलवे वाली है, जो किसान आंदोलन में जो हलवा दिखाई दे रहा है बनते हुए और खाने के लिए, वो शायद कमल जी आप यहीं से भेज रहे हैं क्या वहाँ पे आंदोलन में गाजर? हाँ जी, हमने भेज रही हैं। हम तो, हमारे तो दिल्ली जाती हैं सिद्धि जी। अच्छा, दिल्ली जाती है, दिल्ली से वहाँ चली जाती है? दिल्ली से वहाँ पे जाती है जी। हाँ। तो गाजर अच्छी भी है। अब इसके बाद क्या होगा? जैसे खुदाई तो हो गई, इसके बाद का प्रोसेस क्या है? गेहूँ बोएगा जी, इसके बाद गेहूँ बोएंगे। अच्छा, गेहूँ? हाँ जी। इतना लेट हो जाएगा गेहूँ? हाँ जी, हो जाता है। हमारे यहाँ 6 जनवरी तक गेहूँ बोते हैं। अच्छा। ये गाजर है, जैसे खुदाई हो गई, बाजार में तो साफ होती है, लाल गाजर एकदम दिखने लगती है, तो इसके बाद का प्रोसेस क्या? धुलाई हो गई? मशीन से धुलाई होकर जब जाती है जी। मशीन कहाँ लगी हुई है? मशीन उधर लगी हुई है जी, गड्ढे पे, सड़क पार। अच्छा। हाँ, शाम को 3 बजे 4 बजे चली जाती है मशीन पे, गाजर लोड होकर ट्रॉली में। अच्छा। हाँ जी। यहाँ से बोरी में भरेंगे, फिर वहाँ पे, फिर उसके बाद खाल कर फिर मशीन, हाँ जी, दोबारा फिर भरेंगे मशीन में करने के बाद वहाँ से ट्रक में ट्रांसपोर्ट के लिए। हाँ जी, ट्रक में हमारी गाड़ी वहीं पे आ जाती है और सीधे मंडी को लोड कर देते हैं। गांव का प्रधान हो या इस तरीके का, उससे बिल को पास करा, उससे रेट फिक्स करा जा, तो वो घना अच्छा रहेगा। फिलहाल तो सही, अगर इस काम को करती है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो कोई किसी के घर पे कब्जा कैसा कर लेगा। रेट से दिक्कत है बस। रेट अगर किसान से पूछ के रेट फिक्स करा जा तो घना अच्छा बिल है, तैयार करा, मालिक को दे दिया, हमें रेट मिल जाएंगे।
और राहुल गांधी किसानों को गुमराह करके भड़का करके खुद इटली चले गए छुट्टी मनाने। हमें तो ऐसे ही काम करें, वे तो ऐसे ही जाएंगे जी, जब उन्हें पता ही नहीं आंदोलन में हम अपने खेती से फुर्सत नहीं। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद यासीन। बस्ती के यहाँ मिल जाएंगे, मंडी संडी में ना धक्के खा के, वो तो वो घना फायदे में रहेगा। फिलहाल तो जी हमें सही लग रहा, जब यूपी से कोई नहीं जा रहा, अपनी सरकार से क्या करवा रहा क्या नहीं करवा रहा, वो पंजाबी लोग हैं। सरदार 12 से 14 लोग ठंड की वजह से मर चुके हैं, उनकी मौत हो वो चुकी है। उनकी खुद की गलती ना, उनकी गलती है, मोदी थोड़ी मरवा रहा। जो है हम तो छोटे छोटे किसान है, हमारा तो यहीं से माल उठ के चला जाए, उससे बढ़िया क्या बात है। और नरेंद्र मोदी आएगा हमारे, अब तू छोड़ दो खेती की, छोड़ दो, हम तो गरीब आदमी मजदूर आदमी है। हमारे घर में, हमारे कस्बे में कम से कम 3000 मकान बना खड़े कर दिया, किसी गरीब के छत नहीं थी। जिससे जिंदगी में मकान ही नहीं बनता, उसका मकान बना खड़ा कर दिया। रहे अपने लेंटर के मकान में, जमीन ले ली तो ईंट नहीं आई और उनके मकान बन के खड़े हो गए। तो मोदी आवेगा